दोस्तों, पाकिस्तान के साथ संघर्ष में रूस ने भारत का खुलकर समर्थन क्यों नहीं किया? उस रूस ने जिस पर भारत को सबसे ज्यादा भरोसा था, जिसकी दोस्ती की मिसालें पूरी दुनिया देती थी, उस रूस ने कहा जाता था कि ये भारत का बेस्ट फ्रेंड है। उस रूस के बारे में जिसके लिए यह भी कहा जाता था कि अगर भारत को कांटा चुभता है तो दर्द रशिया को होता है। उस रूस के बारे में जिसके लिए यह कहा जाता था ऊंचे से ऊंचे पर्वत से भी ऊंची है भारत और रशिया की दोस्ती, समंदर से भी गहरी है भारत और रशिया की दोस्ती। वो रूस क्यों उखड़ गया? वो रूस भारत का खुलकर समर्थन अब क्यों नहीं करता? इसी पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, रूस और भारत की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, लेकिन अब ये मिसालें कहीं खो सी गई हैं। अब दोस्ती में उतनी गर्मजोशी नहीं है। क्यों? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, यही हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी 1955 का वो दौर जब निकिता क्रुश्चेव भारत आए थे, सोवियत संघ के बड़े नेता, और उस समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री रहे नेता। जब वो भारत आए तो उन्होंने भारत और रशिया की दोस्ती की मिसालें दी, खुल करके भारत का समर्थन दिया। उन्होंने भारत आकर 1955 में कहा था कि हम आपके बहुत करीब हैं, अगर आप हमें पर्वत के शिखर से भी बुलाएंगे तो हम आपकी तरफ आएंगे, तो हम आपकी तरफ होंगे। इतना ही नहीं, याद कीजिए भारत और चीन का सीमा विवाद जब हुआ था, तब वो निकिता क्रुश्चेव ही थे जिन्होंने चाइना जाकर के माओ त्से तुंग को कहा था कि भारत के साथ सीमा विवाद में आपकी गलती है, जो नेहरू हैं वो निर्दोष हैं। इतना ही नहीं, जो तिब्बत से जब दलाई लामा भारत आ गए थे और जो वहां पर हालात बिगड़े थे, उसके लिए भी उन्होंने चाइना को ही दोषी करार दिया था। इस कदर वो भारत का साथ दिया करते थे। इतना ही नहीं, कई मिसालें चीन की तरफ से आपको भारत की दोस्ती की मिल जाएंगी, कई मिसालें मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, 1991 का वो दौर याद कीजिए जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था और सिर्फ रशिया बचा था, रूस बचा था। तब भी भारत और चीन की दोस्ती पक्की थी, तब भी संबंधों में भरोसा उतना ही कायम था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, वो एक दौर भी आया जब पश्चिम के देश भारत के समर्थन में नहीं थे कश्मीर के मुद्दे को लेकर। यूएस बिल्कुल सोच रहा था, पश्चिम के देश सोच रहे थे कि चीन कश्मीर को लेकर क्या रुख अपनाना है। तब वो रशिया था जिसने यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार दिया। कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए जब जब यूएनएससी में प्रस्ताव आया, तब रशिया ने वीटो लगाकर भारत का खुले तौर पर समर्थन दिया। और सोवियत संघ ने तो कई बार ये बात कही थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। खुल करके भारत के बारे में उस वक्त ये बात कही थी जब पश्चिम के देश दुविधा में हुआ करते थे कश्मीर की रणनीति को लेकर। याद कीजिए शीत युद्ध का वो दौर जब सोवियत संघ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे को लेकर बाकायदा वोटिंग हुई थी, तब साथ दिया था भारत का रशिया ने। भारत के लिए जो रशिया का स्टैंड था वो बिल्कुल क्लियर था कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। 1962, 1971, 1957 ये वो साल हैं जब यूएनएससी में कश्मीर को लेकर प्रस्ताव आया। इस पूरे मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की और भारत हमेशा से ये कहता आया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है, ये हम दोनों के बीच की बातचीत करके हम सुलझा लेंगे, इसमें किसी और तीसरे देश की दखलंदाजी हमें मंजूर नहीं होगी। आज के दौर में भी पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता है कि कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस के स्थायी सदस्यों में से एक है रशिया, और रशिया ने हमेशा वीटो का इस्तेमाल करके कश्मीर का मसला हो, भले ही गोवा का मसला हो, हमेशा भारत का साथ दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, गोवा में जब पुर्तगाल का शासन खत्म करके भारत की जो सैन्य हस्तक्षेप था उसको लेकर जब एक प्रस्ताव आया था यूएनएससी में, तब भी रशिया ने भारत का ही साथ दिया था और खुले तौर पर समर्थन दिया। याद कीजिए, अगस्त 2019 में जब मोदी सरकार थी, और जब मोदी सरकार थी तब कश्मीर पर जो विशेष दर्जा था उसे खत्म कर दिया था। तब भी भले ही किसी भी देश की कोई भी प्रतिक्रिया हो, तब भी रशिया ने भारत का ही समर्थन किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ
कि पहलगाम हमले के बाद रशिया का जो सुर था वो बदलता हुआ नजर आया। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई की, उसको लेकर जो रशिया का जो रशिया की तरफ से बात कही गई वो काफी तटस्थ थी, उसमें वो गर्मजोशी नहीं थी। ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी वजह थी जिसने उस दोस्ती को दिन ब दिन वो नीचे की तरफ ग्राफ किया? इस पर हम चर्चा करेंगे। अब दरअसल मिर्ची कहाँ लगी रशिया को? जो मुझे कारण समझ में आते हैं, वो सबसे बड़ा कारण ये समझ में आता है जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई तो भारत ने रशिया का उस तरह से खुलकर समर्थन नहीं किया। झुकाव भले ही भारत का रशिया की तरफ था, जिस तरह से रशिया एक्सपेक्ट कर रहा था। रशिया सोच रहा था कि कोई और आए या ना आए, भारत तो खुल करके और एक तरफा समर्थन करेगा, लेकिन भारत ने उस तरह से खुल करके समर्थन नहीं किया। और दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए थे, वहां जाकर 1-to-1 टॉक हुई थी उनकी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, और तब उन्होंने कहा था कि हर एक देश की जो संप्रभुता है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पीएम ने कहा था कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भी डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाना चाहिए, और वो बात रशिया को अच्छी नहीं लगी। भले ही भारत वो बात समझ गया था कि रशिया को अच्छी नहीं लगी, उसके बाद हमने अपने एनएसए अजीत डोभाल को वहाँ भेजा था, 1-to-1 अजीत डोभाल, और बात हुई थी जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उनके साथ, और वो सफाई देते हुए नजर आए थे कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने वो कहा। तो लेकिन वो समझ आ चुका था कि रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए, यूक्रेन गए, उस यूक्रेन में गए जिसके साथ रशिया का ऑलरेडी बहुत कटु संबंध है और युद्ध चल रहा है। और साथ ही साथ एक और बात, भारत पिछले दिनों यूएस के करीब आया, और आप सभी जानते हैं यूएस और रशिया की एक अदावत हमेशा से रही है। और आपको याद होगा जब S-400 खरीदने की बारी आई थी रशिया से, तब यूएस ने बहुत विरोध किया था, लेकिन यूएस के विरोध के बाद भी भारत ने S-400 खरीदी, और वही S-400 है जिसने भारत का साथ था पाकिस्तान के साथ जो द्वंद्व हुआ उसमें बहुत ज़्यादा दिया। और यूएस के साथ जो भारत का संबंध है, और जो यूएस का और यूरोपियन देशों का दबाव भारत पर था कि आप रशिया के साथ जो अपनी डील्स हैं, बिजनेस डील्स हैं, उसको कम करें, और जो एक गर्मजोशी थी इस वजह से भी कम हुई थी कि कहीं ना कहीं कुछ दबाव था, और उस दबाव में कहीं ना कहीं भारत आया, और भारत का जो इंक्लाइनेशन था वो यूएस की तरफ ज़्यादा हुआ। ये बात रशिया को पसंद नहीं आई, और जाहिर तौर पर जो साझेदारी थी वो कम हुई, जिसने रशिया को नाराज़ करने का काम किया। एक और जो कहा जाता है, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रशिया की अपनी मजबूरी भी है, क्योंकि रशिया ने तालिबान से जो प्रतिबंध था वो हटा लिया, और उस प्रतिबंध के हटाने के बाद रशिया ये चाह रहा था कि वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ज़रिए एंट्री करे, और उस एंट्री को करने के ज़रिए वो अपना पाँव वहाँ पर पसारना चाहता था, और ये रशिया की एक अपनी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को साइड नहीं कर सकता था। और बाकायदा रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें ये कहा गया था कि भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है, वैसे ही पाकिस्तान भी हमारा रणनीतिक साझेदार है, और हम मध्यस्थता की उनकी तरफ से पेशकश की गई थी। तो उसी एक स्टेटमेंट से ये समझ आ गया था कि रशिया 1971 की तरह खुल करके भारत का साथ नहीं देगा। जिस तरह से 1971 में उसने अपने एयरक्राफ्ट भेज दिए थे, उन्होंने अपना जो सबमरीन था, न्यूक्लियर सबमरीन, वो भारत के लिए भेज दिया था, और ये वो यूएस था जिसके प्रति हमारा भी झुकाव हुआ, जिस यूएस ने कभी भारत का साथ किसी युद्ध में नहीं दिया, 1971 में भी नहीं दिया। वो पाकिस्तान के साथ खुलकर समर्थन में आ गया था। यूरोप के देश देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, पाकिस्तान के समर्थन में था। चाइना भी उस वक्त पाकिस्तान के समर्थन में था, जो आज भी खुले तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में है। तो ये वो यूएस था। क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं रशिया की दोस्ती को साधने में और उस दोस्ती को बरकरार रखने में कमज़ोर रही? कहीं ना कहीं कोई गलती हमारी विदेश नीति में हमसे हुई है, क्योंकि एक वो दोस्त जो हमारे बहुत क्लोज था, जिसने हमारा हमेशा साथ दिया, भले ही 1965 की जब जंग थी पाकिस्तान के साथ हमारी, तब कहा यह जाता है कि रशिया तटस्थ था, एक किस्म से
ना इसके साथ ना उसके साथ उस तरह का व्यवहार था। लेकिन 1971 में जो भारत ने जब साथ दिया वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। 1999 में आप याद कर लीजिए, यूएस के विरोध के बावजूद भी रशिया जो था वो भारत के साथ कहीं ना कहीं खड़ा हुआ था और खुल करके उसने भारत का समर्थन दिया। तो सवाल अब ये खड़ा होता है कि शायद जो पूर्व के प्रधानमंत्री थे वो रशिया की इम्पोर्टेंस भारत के लिए जानते थे, उनको इसीलिए उन्होंने रशिया का साथ नहीं छोड़ा। और जब भी भारत मुसीबत में आया तो रशिया ने खुलकर समर्थन किया। और कहीं ना कहीं पश्चिम देशों के दबाव में तो वो कभी नहीं आए, ना यूरोप के किसी देश के दबाव में आए, ना यूएस के दबाव में आए। तो क्या आपको लगता है विदेश नीति में कहीं ना कहीं चूक हुई और हम यूएस के दबाव में, जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है उसमें भारत रूस का खुलकर समर्थन भी नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं हम यूक्रेन के, यूएस के और बाकी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उनके दबाव में आए, जिसकी वजह से हमने रशिया जैसा बेहतरीन साथी उस लिहाज से खो दिया जिस लिहाज से हम आज के वक्त में चाह रहे थे। अब भी रणनीतिक साझेदार है रशिया हमारा, लेकिन अब वो गर्मजोशी नहीं जो पहले के दौर में हुआ करती थी। आपका क्या मत है रशिया के साथ भारत की दोस्ती को लेकर? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।